माननीय विधायक श्री सचिन जी बिरला साहब के काका जी, स्मृति कल्प संस्थान के फाउंडर सदस्य रामकेश भाई मोराणिया टोकसर से, इंदौर रिटर्न परिवार से पधारे इंदौर रिटर्न परिवार के वरिष्ठ खामखेड़ा से हमारे डॉक्टर जितेंद्र बिरले जी, गिरवार से पधारे हमारे मित्र विजय भाई गुर्जर, कमलदा रावेरखेड़ी से हमारे साथ पधारे धर्म भाई, कुलदीप भाई, साथ ही उधालिया परिवार के सभी रिश्तेदारगण, हितैषीगण, आप सभी का उधालिया परिवार की शोक सभा में हम स्वागत अभिवादन करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आज उधालिया परिवार की कार्यक्रम की शोक सभा बढ़ाई है। मैं अपनी ओर से सभी सामाजिक संस्थानों की ओर से, स्मृति कल्प वाटिका संस्थान की ओर से माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माता जी को अपने श्री चरणों में उचित स्थान दे। माता जी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी परछाई, उनका प्रतिबिंब हमें डॉक्टर जितेंद्र भाई बिरला में दिखने को मिलता है। करीब 15 वर्षों से वो मेरे मित्र हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो या पर्यावरण के क्षेत्र में हो, आपकी अभूतपूर्व सेवाएं रही है। जो स्मृति कल्प वाटिका संस्थान की बात होती है, 7 एकड़ परिसर में 1100 वृक्ष एक साथ स्मृति कल्प संस्थान ने लगाए हैं, जिनके फाउंडर सदस्य यहाँ रामकेश भाई मोराणिया जितेंद्र भाई उपस्थित है। पर्यावरण को लेकर इतनी बड़ी कल्पना कि 1100 वृक्ष लगाना और 5 हॉर्सपावर की मोटर से उसमें पानी की व्यवस्था भी करना कितनी बड़ी बात है। अभी जो बात पहले हुई थी, कल जब वहां मेरा जाना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि माता जी कैसे संस्कार उधालिया परिवार में हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई जीता है, पर परमार्थ के लिए जीने वाले, पुरुषार्थ करने वाले लोग इस संसार में बहुत कम होते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे में रोए, ऐसी करनी कर चलूं मैं हंसू जग रोए। जिस दिन परमार्थ और पुरुषार्थ आपको समझ में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो याली थे, जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके हाथी हैं, जंगू जंगू सोहरत है और न उसके साथी हैं। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी गुर्बत पर। जो घमंड और अभिमान के साथ जी रहे हैं, कोई सम्मा तक नहीं जलाता, यानी दीपक जलाने वाला नहीं रहे। सिकंदर जैसे लोग जो जागते थे तो धरती उनकी होती थी और सोते थे तो वो धरती भी उनकी होती थी, ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं रहा। पर जो परमार्थ और पुरुषार्थ करता है, उनको आज 15 अगस्त पर याद किया जा रहा है। सबने डाला है ये मेरे वतन के लोगों, आज गाना सब लगा है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का दिन भी है। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज इस शोक सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति से लगाकर 1947 यानी 90 वर्षों में 12 वर्ष से लगाकर 85 वर्ष के दादाओं ने शहादत दी है। सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी का नाम था बाजी राउत, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में शहादत दी है। आज उनको भी याद करने का दिन है। इस शोक सभा के माध्यम से हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। हम भी पुरुषार्थ शोक सभाएं इस समाज में इसीलिए होती है कि कम से कम हम मानव जीवन को समझे, और शोक सभाओं के माध्यम से दान राशि आती है, उनसे सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में भी उन्नति होती है। क्योंकि तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे और तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता है। सांस छूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, माँ बहन भाई बीवी बच्चे रूठ जाएंगे। जो जितने तेरे है भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कपन देंगे। इसलिए जो तुम करके जा रहे हो वो अमरता को प्राप्त होगा। स्मृति कल्प के 1100 वृक्ष हमेशा उस वाटिका को देखकर याद किए जाएंगे कि रामकेश भाई मोराणिया जैसे, डॉक्टर जितेंद्र बिरला जैसे युवाओं की सोच थी, जिससे 1111 वृक्ष आज लगे और पर्यावरण में कितना उसकी एनर्जी मिले। क्योंकि हम भरते हैं तो 2 वृक्ष लेके जाते हैं, 4 कुंटल लकड़ी गोमुख में आपके नाम से तोल के रखी हुई साहब, तो कम से कम 4 कुंटल लकड़ी के वृक्ष भी लगा के जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः माता जी के चरणों में सत्संग नमन, क्योंकि माँ तो वो होती है जिसका कोई भगवान भी जिसका रिक्त स्थान नहीं भर सकता। कहते हैं ना, मुन्ना राणा साहब ने माँ के सम्मान में 2 लाइन लिखी है कि अंधेरे तू देख तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोली जग में उजाला हो गया। और किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था साहब, मेरी माँ में मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः श्रद्धांजलि, सत्संग नमन, धन्यवाद।